क्या पूछ रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर 0 and 1। हाँ, तो मतलब मेरा डाउट ये है, अगर एंड दिया हुआ है तो अब तो हमें मतलब हमें तो पता है कि आइडियल इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का डेड वैल्यू आइदर जीरो होगा या फिर वन होगा। हम्म। और यहाँ पर बोल रहा है जीरो एंड वन होगा इसका आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज तो मतलब हमेशा जीरो हो जा रहा है ना। नहीं नहीं, ये एंड गलत लिखा है ना। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना, है कि नहीं? हाँ, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इस स्टेटमेंट को। तो और होगा ना। हाँ, और है, वो गलती से उन्होंने, मीनिंग उनका वही है कि मतलब सारे कॉम्बिनेशन लोगे तो 0 and 1 हो सकता है, बट और होगा कि 0 और 1। सो मे बी ओनली 1, मे बी ओनली 0, और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ऐसा ये है। और एक मैक्स वाला का क्वेश्चन है। हम्म। कौन सा? x² + 4y² वाला? हाँ हाँ। ये तो आसान है, देखो। इसमें क्या है कि एस तुम्हें एक सेट दे रखा है, XY सच दैट x² + 4y² <= 1 है, और x प्लस वाई <= 0 है, मतलब नेगेटिव है, मतलब x प्लस वाई। ओके, क्या कहना चाह रहा है ये कि एक तो x/1, तो x पे 1, y पे 1/4, तो ये एक इलिप्स है ना। एंड ये है, और x प्लस वाई <= 0। सो x प्लस वाई =0, तो इधर है। सो ये वाला रीजन तुम्हारा डोमेन है एक्चुअली, ठीक है। दिस इज द डोमेन, जो ब्लैक रीजन है ये डोमेन है, मतलब इस फंक्शन का ना। एफ एस अब से तो आर। मतलब अब तो मतलब सर इसका तो निकलता मतलब तो एंड वाला लाइन से। हाँ, कौन सा वाला लाइन से? ये लाइन। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम आएगा आपका मतलब एंड लाइन से ना। इसी लाइन, इस लाइन के बोल रहे हो कि ये कौन? हाँ, इस बाउंड मतलब दो बाउंड्री। दो, दो बाउंड पर। हाँ, वो देखते हैं। एंड, अच्छा, एंड पॉइंट्स पे नहीं, ये तो कर्व पे भी आ सकता है, इनसाइड भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। तो देखो अभी। सो अभी क्या है तुम्हारा जो f(x, y) है, ये है x² - 4y² + 3xy। सो क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन एस इज ए एंड बी, तो मतलब वही अल्फा बीटा। तो हम कोशिश करते हैं इसको ऐसा इसके कॉम्बिनेशन में लिखो, या तो अगर ऐसा लिख देंगे तो ठीक है, नहीं लिख पाएंगे तो फिर देखना पड़ेगा। तो सो बाउंड्री पे ही ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर मैं ऐसा ले लूँ, ये बाउंड्री कौन सी लाइन है? x = -y। सो अगर मैं बाउंड्री पे ट्राई करूं x = -y पे, तो क्या होगा? पुट कर दो, तो ये जी एक्स बना देते हैं, या y को -x रख देते हैं, है ना। सो हाँ ठीक है, y को -x रख दो। सो x² - 4x² - 3x², ठीक है। सो कितना आ गया ये? x। अच्छा, लेकिन ध्यान दो, मैंने ये कर्व लिया है, तो यहाँ पे बताओ इस कर्व के जो पॉइंट है, तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? तो ये इसका रेस्ट्रिक्शन है ना। हाँ, वो तो मतलब जीरो से वो इंटरसेक्ट पॉइंट पर था। नहीं, तो ये कौन सी, ये y = 0 एक्स एक्सिस है ना। तो कौन सी यहाँ डोमेन होगा ना, कुछ x का रेस्ट्रिक्टेड होगा, x कहाँ से कहाँ तक होगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वलिटी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ सर इंटर। उसको पैरामीट्रिक फॉर्म से नहीं हो सकता है? किससे? सॉरी, इलिप्स का है पैरामीट्रिक फॉर्म से, साइन कॉस में बदल के। हाँ, वो भी उससे आसान शायद हो जाएगा नहीं। तो अगर उससे करेंगे,
सो इलिप्स में कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग? इलिप्स में जो होता है 2 sec थीटा एंड tan थीटा होता है क्या? 1 कब आता है? वन नहीं नहीं, साइन कॉस में ही जाना पड़ेगा। तो एक्स इज कॉस थीटा एंड वाई यहाँ पे लेना पड़ेगा। अच्छा, ये तो सर्कल ही है। हाँ, अगर उसको ठीक कर देंगे सर्कल ही है। हम्म, ये आ जाएगा, और इससे भी कर सकते हैं आप। तो उससे करेंगे फिर आपको देखना पड़ेगा एंगल क्या है और रेडियस क्या है ना, ये चीज़ है। सो अभी पहले ये देख लो ये कितना आएगा, ये -6x², ये ऐसा है। तो इस केस में तुम्हें बस ये देखना है कि वैल्यू, मैं पूछ रहा हूँ ये कहाँ से कहाँ तक हो रही है एक्स, क्योंकि हमने इस बाउंड्री में बात किया है। तो इस बाउंड्री में बात किया है तो ये व्हाट इज दैट पॉइंट, तो मैक्सिमम मिनिमम यहाँ से मिल जाएगा। सॉल्व करो भाई। तो यहाँ से 5x² इज 1, तो एक्स इज प्लस माइनस 1/√5। तो ये पॉइंट आ गया 1/√5 -1/√5 प्लस 1/√5, यही ना, ये हो गया। तो यहाँ से -1/√5 से +1/√5, तो -6x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? तो यहाँ से x² की वैल्यू आएगी 0 से 1/5, तो 6x² की वैल्यू 0 से 6/5, तो -6x² का -6/5 से 0, तो यहाँ पे -6/5 से 0 होगा gx की वैल्यू इस इंटरवल में। तो एक तो ये मिला कि मैक्सिमम 0 हो सकता है और मिनिमम -6/5, ठीक है। सो अभी के लिए तो ये है। दूसरा वाला अगर इस कर्व पे बात करें तो क्या होगा देखो, तो कैसे रिड्यूस करेंगे? एक मिनट, तो फिर वही पोलर फॉर्म में जाना पड़ेगा जैसे बता रहे थे ना। सो इसके पॉइंट ले लेते हैं। तो इसमें जाओगे तो यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर लो अब। तो इसमें जो तुम्हारा जी थीटा बन जाएगा, पुट करो x² cos² थीटा -4 sin², तो -sin² थीटा प्लस में 3/2 cos थीटा sin थीटा। ये बताओ cos² माइनस sin² कितना होता है? cos 2 थीटा। और इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 3/4 sin 2 थीटा, ये sin थीटा cos थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जानते हो तुम, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 + 9/16, ये प्लस माइनस, तो प्लस वाला मैक्सिमम माइनस वाला मिनिमम, कितना आया 16 9 25, तो ये 5/4 आ गया प्लस माइनस, ठीक है। तो इस वाले केस में, लेकिन ये तब होता है जब थीटा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ना, लेकिन हमारे पास तो रेस्ट्रिक्टेड है। इस डोमेन में क्या होगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक ले पाओगे, हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है। सो व्हाट इज दिस एंगल एंड व्हाट इज दिस एंगल? 3π/4 to 5π/4। तो π/4 से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहे हैं हम, -π/4, मतलब 2π - π/4 ना, यही एंगल मेरे पास है। ये तो किसी भी एंगल के लिए होता है ना। तो बताओ ये वैल्यू 5/4 किस एंगल पे अटेंड करेगी? अगर मैं थीटा को 0 रखूँ cos 0 1, तो 7/4 आ जाएगी। कैसे sin 0 0 हो जाए, नहीं नहीं cos 0 1 हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन ये वैल्यू किस एंगल पे आई होगी, पता कैसे चलेगा? एंगल क्या होता है मैक्सिमा, क्योंकि वैसे तो पूरे आर के लिए होता है ना वो, लेकिन हमारा पूरा आर तो है नहीं, हमारा तो रेस्ट्रिक्टेड है। क्योंकि अगर पूरा डोमेन होता तो ठीक है, इसने कह रखा है कि ये और ये है नेगेटिव साइड। पाई लेंगे तो cos 2π -1 साइन 0 हो जाएगा, लेकिन तो -5/4 से +5/4 हो रहा है ना। क्या रूल क्या होता है, कैसे बनाते मैक्सिमा करते कैसे हैं हम लोग? मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इस नंबर से,
हाँ या फिर डिफरेंशिएशन करके भी होता था। हाँ, नहीं तो फिर वो बना देंगे उसको कि ये जो नंबर हमने बनाए हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी होता था। हाँ, पर उस बना के फिर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन, है ना, साइन मतलब क्या होते हैं, कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, या वैसे बना लो साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, वैसे करके ये एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उससे कुछ एंगल आ जाएगा, बट वही देखना है कि डोमेन पे आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ मिलेगा। ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इससे मैक्सिमा मिलेगा, तो इस कंडीशन की क्या जरूरत थी। अगर मान लो ये कंडीशन नहीं होता तो सीधा सीधा वहां से आंसर आ जाता, है ना, 5/4 माइनस 5/4। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, इसलिए 0 दिया है, ओ, तो एक्चुअली ना इसका कोई यूज कर भी नहीं रहा, ये आंसर इसी के थ्रू लिख दिया है। इसने क्या किया है, अल्फा को ले लिया है 5/4 और बीटा को ले लिया है -5/4, समझे, और इसके थ्रू अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया तुम्हारा, 0, यही तो आंसर है। ये सर एक लाइन के मतलब वन लाइन के अलोंग है, हाँ, वन लाइन के राउंड, मतलब ये तो सिर्फ x इक्वल्स टू माइनस वाई के अलोंग है। ना ना ना, इसके अलोंग है, इसके अलोंग, ये उसके थ्रू किया ना हमने, हाँ ये तो क्या बोलते इलिप्स के अलोंग है। उसका 5/4 एंड -5/4 निकला। और सर मतलब यहाँ पर भी जो मतलब एक तो रिस्ट्रिक्ट था ना, थीटा तो रिस्ट्रिक्ट था, तो उससे तो वैल्यू चेंज भी हाँ, हो मैं तो सकता कह था रहा हूँ ना। उसने क्वेश्चन में जो बनाया ना, उसने इसको कंसीडर ही नहीं किया है, मैं कह रहा हूँ इसने गलत कंडीशन लिख दिया है, या तो उसको यूज नहीं किया है, या ऐसा ही लिख दिया है, तो मुझे लगता है इसकी जरूरत भी नहीं है, उसको हटा दो। तो ठीक है ना, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से मिनिमम -6/5 आई थी, और वहाँ -5/4 है, कौन सा वाला ज़्यादा स्मॉलर है, ये 6/5 आएगा -1.2, और वो आएगा -1.25, तो वो ज़्यादा छोटी है, दिस इज मोर स्मॉलर, है ना, और यहाँ मैक्सिमम 0 आई थी, वहाँ मैक्सिमम, मतलब तुम कंपेयर करो इस वाले में और इस वाले में कौन सा ज़्यादा स्मॉलर है, क्योंकि वही मिनिमम होगी ना, सो दैट इज मोर, वो माइनस माइनस फाइव बाई फोर इज द मिनिमम, एंड यहाँ ये 0 है। सर जो जो प्रॉब्लम होगा ना, मतलब थीटा की वैल्यू तो ऐसे भी अटेंड भी नहीं करेगा, मतलब वो हो भी तो सकता है कि अटेंड ना ही करे कि हाँ, तो वो -5/4 चेक मिले। करना पड़ेगा, वो हमने अभी चेक नहीं किया है, क्योंकि थीटा जो है इस बीच में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन हमारा है वो डोमेन है -π/4 से 2π-4, इसमें आना चाहिए हमारा थीटा, ये है। लेकिन आंसर जिसने बनाया है ना, वो इसके हिसाब से ही आंसर बना दिया है, जो आंसर की जिसने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर की बना दिया है, ये है। तो बस इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर रही है, वो पॉइंट इसमें है क्या, क्योंकि डोमेन तो ये है, जैसे यहाँ डोमेन ये था, दिस वाज डोमेन इन दिस केस, इसमें डोमेन ये था, वैसे ही इसमें ये जब पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस जो ये हमारा फंक्शन है जी थीटा, तो उसका डोमेन ये है एक्चुअली। तो एक पता चल जाएगा, वो मुश्किल नहीं है, पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ समझ गया, मतलब आर्क साइन, वो हाँ तो मतलब कैलकुलेटर में रहेगा, आर्क साइन रहेगा तो। हाँ, उससे आ जाएगा, जैसे इसको अगर मैं कन्वर्ट करवा दूँ, मान लो साइन समथिंग, तो यहाँ आएगा 4/5 इंटू साइन समथिंग, फिर उसको कंपेयर करके वैसा कुछ, या जो भी नंबर आएगा उसको ब्रेक कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। हम लोग कैसे कन्वर्ट करते थे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं ना यहाँ पे, √A² प्लस B², फिर यहाँ पे साइन में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ, थीटा प्लस सम के θ1 प्लस थीटा, कुछ ऐसा कर देते हैं ना, इस तरह से। तो बना दो, फिर देखेंगे इसको इक्वल रख देंगे इसके, फिर वहाँ से एंगल आएगा, क्या आएगा। सो अगर आंसर ऐसा था, आई होप इसी में आना चाहिए, ये है। नहीं तो क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना, इस कंडीशन को हटा दो, क्यों इतना, इसका कोई फालतू यूज़ तो नहीं है, वैसे ही टाइम पास होगा इसमें, मतलब वो होगा ना। ये कौन सा टेस्ट का क्वेश्चन है, 30 30 ना, 31 31 31, ठीक है, 31 में क्वेश्चन नंबर 50।
और क्या रह गया भाई तुम्हारा, और कुछ रह गया? और एक था सर, मतलब ए और बी को कैसे चेक करना था। कौन से और भी? डिफरेंस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस